मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा रोग हमारी बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है या नुकसान पहुँचाता है। तो जो निमोनिया होता है या फिर ट्यूबरक्लोसिस जो रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम क्षय रोग भी बोलते हैं, ये भी आपको नेम याद रखनी है। ये व्यापम और एमपीपीवी एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं कि इस रोग से हम मतलब कि हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होगा, या जैसे फेफड़ा अंग को कौन सी बीमारी या रोग है जो प्रभावित करता है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें तो यहाँ पे है निमोनिया, है ना, या ट्यूबरक्लोसिस जिसे क्षय रोग बोलते हैं। तो इन दोनों ये जो हैं रोग, ये हमारी बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, तो फेफड़ा अंग को। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें ब्रोंकाइटिस, ठीक है, या फिर कुकर खांसी और दमा, ये सारे जो होते हैं कुकर खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस, तो ये हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये भी हमारी बॉडी के फेफड़ा अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको सारे याद रखने हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हैजा की, टाइफाइड की, पेचिस की, डायरिया की, तो ये सारे जो है वो हमारी बॉडी के आंत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरे याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे पोलियो, रेबीज़, मिर्गी, टिटनेस, तो ये किसको प्रभावित करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र को। ये आप अच्छे से याद कर लेना सारे कि कौन सा रोग हमारी बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो पोलियो, रेबीज़, मिर्गी, टिटनेस है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो है स्कर्वी, पायरिया। तो जो स्कर्वी और पायरिया रोग होता है, जिससे दांत में क्या होता है, सड़न हो जाती है, दांत पूरे झड़ने लगते हैं और गिर जाते हैं। ठीक है, तो स्कर्वी और जो पायरिया रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है, तो वो हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो है हेपेटाइटिस या पीलिया रोग जो होता है, और तो वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो हमारे यकृत यानी कि लीवर अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि ये हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो लीवर या यकृत अंग को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस और पीलिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोढ़ जो मतलब कि रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है, तो वो भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और पोलियो, रेबीज़, मिर्गी, टिटनेस भी तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करते हैं। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कि कौन से रोग से कौन से अंग को प्रभावित करता है, कौन से अंग को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्लेग की बात करें तो जो प्लेग अंग होता है, प्लेग रोग होता है, वो किसको प्रभावित करता है, तो लाल रक्त कणिका को। ठीक है, रेड ब्लड वेसल्स को प्रभावित करता है प्लेग रोग। अब यहाँ पे देखें मलेरिया, तो मलेरिया रोग अक्सर हो जाता है जो मच्छरों के काटने वगैरह से लोग बोलते हैं। तो इससे जो मतलब कि अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है, तो लाल रक्त कणिकाएं एवं तिल्ली जो होती हैं इससे वो प्रभावित होती हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिका एवं तिल्ली प्रभावित होती है किससे, मलेरिया रोग से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मधुमेह या जो डायबिटीज़ होती है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं, तो उनका जो मतलब कि मधुमेह रोग जिनको होता है उनका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अग्नाशय। ठीक है, उनको जो परेशानी होती है वो अग्नाशय अंग में देखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ग्वाइटर, तो ग्वाइटर जिसको हम घेंगा रोग भी बोलते हैं, अगर इससे देखा जाए तो ये हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो थायराइड ग्रंथि और जो गला है उसको प्रभावित करता है ग्वाइटर या घेंगा रोग। ठीक है, फिर आता है कि ट्रिकोमा, ल्यूकोमा, मायोपिया, रोहा, ये सब किसके रोग हैं, ये आँख के रोग हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, ये व्यापम वगैरह के एग्जाम में कई बार देखा गया है कि जैसे पूछ लेता है ट्रिकोमा जो रोग होता है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है, या ग्लूकोमा, मायोपिया, रोहा। ठीक है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप अच्छे से याद रखना। ट्रिकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोहा ये आँख अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एड्स जो रोग होता है वो हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो वो करता है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं चेचक, ये भी इम्पोर्टेंट है। चेचक किसको प्रभावित करता है, तो ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, चेचक रोग मतलब कि जिसे पहले छोटी माता वगैरह भी बोलते थे, या छोटी माता, बड़ी माता, चेचक रोग, तो उसमें क्या होता है पूरे शरीर में दाने दाने से निकल आते हैं। ठीक है, तो उसको ये किसको प्रभावित करता है, चेचक, तो संपूर्ण शरीर को। और एड्स किसको करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सारे ही हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में देखे भी गए हैं कई बार, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, और बाकी
ऐसा है कि जो आ चुके हैं तो शायद उसी से रिलेटेड दूसरे आ जाएं लेकिन वो ना आए, या फिर वही रिपीट हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पढ़ना सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किसको प्रभावित करता है, तो वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और खसरा रोग की अगर हम बात करें तो खसरा रोग भी हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, और चेचक रोग भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डिप्थीरिया या अस्थमा रोग की। तो जो डिप्थीरिया और अस्थमा रोग होता है वो किसको, तो वो श्वास नली को प्रभावित करता है, ठीक है। अस्थमा में क्या होता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, तो श्वास नली में क्या होता है कि उसमें सांस लेने में तकलीफ होती है श्वास नली से। तो डिप्थीरिया और अस्थमा श्वास नली को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस जो होता है वो किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि मेनिंजाइटिस जो है वो किसको प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को। अब आगे देखते हैं हम, तो आगे है हर्पीस। तो हर्पीस जो है वो कौन सा अंग को प्रभावित करता है, त्वचा को, ठीक है। हर्पीस रोग त्वचा अंग को प्रभावित करता है। और यहाँ पे लास्ट है कालाजार। तो कालाजार जो रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है, तो वो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, ठीक है। इस टाइप से ये जो इम्पोर्टेंट, जो जितने भी इम्पोर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रोग और उनसे मतलब कि किस अंग को वो प्रभावित करते हैं, तो वो पूरे मैंने बता दिए हैं। तो आप लोग को पूरे ये याद रखने हैं ताकि एग्ज़ाम में आप अगर अच्छे से स्कोर कर सकें और जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं सारे आप कवर कर सकें, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।